शुभ्रा, मैं तुमसे इतनी सारी झूठ बोल चुके हो, इतनी सारी बातें छुपा चुके हो तुम। क्यों कुलदीप, क्यों? तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। शुभ्रा, वो मैं आज ही बताने वाला था। सिर्फ तुम्हारी रेजिग्नेशन की नहीं थी। उस दिन रिजॉर्ट में रोली डूबते डूबते बची। तुमने कहा कि ऑफिस से फोन आ गया था, लेकिन सच ये है उस वक्त तुम समायरा के साथ थे और उसके पास थे, है ना? खुल के बोलूं तो तुमने समायरा को गले लगाया हुआ था और ऋषि को कहा कि मम्मा से झूठ बोलना। खुद तो झूठ बोल ही रहे हो तुम और बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा रहे हो। इतना कुछ देखने के बाद कुलदीप, कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? ठीक है शुभ्रा, अब तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। ट्रस्ट मी। चलो बच्चों, जल्दी से दूध पी लो। अरे रोली कहाँ है? हम साथ में खेलते हैं, चलो आ जाओ। हेलो आंटी। हेलो बेटा। आंटी, इनके लिए भी मिल्क शेक ले आओ ना। ठीक है, लाती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता है आज हमारे घर में ना आटे का फ्लड आ गया था। मैं और ऋषि तो इतना कवर हो गए थे उसमें कि पहचान में ही नहीं आ रहे थे। घर में कभी आटा का फ्लड आता है क्या, कुछ भी बोलती। जाओ, किसी बात नहीं करूंगी मैं। कौन से कट्टी अट्टी बट्टी 100 साल की कट्टी। अरे तो गुस्सा होके चली गई। ऐसी ही है वो। मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोलना। और वो झूठ नहीं बोल रही थी। घर पूरा गंदा हो गया था, अब बेचारी आई को ही साफ करना पड़ेगा। पापा भी हेल्प कर रहे हैं। कितनी अच्छी स्मेल है। बिलीव मी शुभ्रा, यही सच है। समायरा का पुणे में हमारे सिवा और कोई नहीं है। और वो रिजॉर्ट वाली बात, तो मैं मानता हूं कि समायरा मुझसे मिलने आई थी क्योंकि वो चाहती कि मुझे वो मुंबई वाली जॉब ले लेनी चाहिए, पर मैंने मना कर दिया। अब चाहते हुए उसने एक पुराने दोस्त की तरह हक किया मुझे। It was just a friendly hug, शुभ्रा, और कुछ नहीं। गई भी तो नहीं, रुक गई तुम्हें मनाने के भी। और तुमने साफ साफ उसे इनकार भी नहीं किया था शुभ्रा, क्लियरली मना कर दिया था। I told her I'm sorry, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन जब बाद में सोचा तो मुझे लगा शायद ऐसे ऑफर को रिजेक्ट करना गलत हो जाएगा। I mean, शुभ्रा, मुझे यहाँ से डबल सैलरी मिलेगी, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, कन्वेंस मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी। I was in two minds कि क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए मुझे। इसलिए समायरा को हाँ कह दिया, जॉब छोड़ दी और मुझे बताया तक नहीं। शुभ्रा, मैं आज घर आते ही तुम्हें बताने वाला था। अरे उसने तो मुझे एक मिनट, कुछ दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, उसने अपॉइंटमेंट लेटर तक दे दिया, आज तैयार करके लाई थी।
प्लीज लिसन टू मी शुभ्रा। सुनो, बैठो। माना कि मैंने झूठ बोला, पर इसलिए नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा था। मैं जानता हूं कि समायरा का नाम सुनते ही तुम अपसेट हो जाती हो, और मेरा जॉब छोड़ना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ट्रस्ट मी शुभ्रा, अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। शुभ्रा, एक सेकंड तो मुझे तुम ही सोचो, जब रोली और ऋषि नए टॉयज की डिमांड करते हैं या फिर बाहर जाने की जिद करते हैं, तो हम एज पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते। मगर अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर पाएंगे। शुभ्रा, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और ये सब मैं अपनी फैमिली के लिए तो कर रहा हूं। ठीक है, अगर अभी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं समायरा को मना कर देता हूं। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आज के बाद उसका नाम भी नहीं लूंगा। देखा मैं कितनी तेज रोली भागना नहीं, फर्श गीला। इधर चलो दोनों। पता नहीं क्या असर हुआ है उस पर मेरी बातों का। बेटा, कितनी बार समझाया तुम्हें, दूसरों की चीजें नहीं लेते हैं, गलत बात है ये। बोलना, बोलती क्यों नहीं? जब ये परफ्यूम तेरा है ही नहीं तो क्यों ले आई घर? हाँ? रोली, तुमने चोरी की? संजना के घर से उठाकर लेकर आई है। मेरे सामने संजना ने वरुण के लिए खरीदा था। कितनी बार समझाया है तुम लोगों को, कितनी कोशिश करती हूँ कि दोनों को अच्छी बातें सिखाओ ताकि तुम लोग जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको, अच्छे इंसान बन सको। ये सिखाया तूने? चोरी करना सिखाया मैंने? एक परफ्यूम भी तो लिया। नहीं आई, रोली ने बहुत सारी चीजें चुराई है। मैं अभी दिखाता हूँ। मम्मा, ये देखो, ये सब चुराया है। चुगलखोर। मम्मा, मैंने चोरी नहीं की, अच्छा लगा तो ले लिया। कितनी बार बोला आपको, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन आप तो मुझे कुछ लेके ही नहीं देती। अगर मम्मा कुछ दिलाएगी नहीं तो क्या तू चोरी करके ले आएगी? वेरी बैड रोली, वेरी बैड। मम्मा बहुत नाराज है तुझसे। I can't believe this, Rolly. This is unbelievable. पापा ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी प्रिंसेस इतना बुरा काम करेगी। I am so upset, so disappointed.
भैया के पास भी ये सारी चीजें नहीं है ना? भैया कभी किसी की कोई चीज चोरी करता है? नहीं। लेकिन मैंने चोरी कहाँ की मम्मा? अभी तो बताया, अच्छा लगा तो ले लिया बस। नहीं रोली, मेरी बात समझ। जब हम किसी की चीज उससे बिना बताए उठा लेते हैं, उसे चोरी कहते हैं रोली। आई नो मम्मा आपको सब कुछ दिलाती नहीं है, पर जब मम्मा के पास बहुत सारे पैसे आएंगे ना, तो मम्मा आपको सब दिलाएगी, सब ले आएगी। ओके, प्रॉमिस मी रोली कि अब तो फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस मम्मा। और जिसकी जो जो चीजें ली है ना, जाके वापस लौट आएगी। पापा बहुत गुस्सा है मुझसे। तुम लोग अपना स्कूल बैग पैक करो, पापा से बात मैं करूंगी, ठीक है? खाना लगा दो। भूख नहीं है। रात को खाली पेट भूखे रहना ठीक नहीं होगा, कुछ खा लो। घर में जहर है शुभ्रा, वही दे दो। क्या बोल रहे हो तुम कुलदीप? तो क्या शुभ्रा, बचा क्या है? अरे बच्चे हमारे चोरी करने लगे हैं। इससे तो यही साबित होता है कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं शुभ्रा। I failed as a father. ऐसा नहीं कुलदीप। ऐसा ही है शुभ्रा, हम चाहकर भी अपने बच्चों की फरमाइशों को पूरा नहीं कर पा रहे। बच्चे चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम अपनी ख्वाहिशों को दबा सकते हैं, पर बच्चे ऐसा नहीं कर सकते शुभ्रा। और सच तो यह है शुभ्रा, that even you failed as a mother. तुम हमेशा मुझसे यही कहती हो कि एक मां ही औलाद को संस्कार देती है। इसे संस्कार कहती हो तुम? चोरी करना? आई नो तुम्हें सुनने में बुरा लग रहा होगा, पर शुभ्रा सच्चाई यही है। मैं तो दिन भर नौकरी के चक्कर में गुलामी करता हूं। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, बच्चों को संभालने की, और वो भी ढंग से कर नहीं पाई। मैं मानता हूं कि जरूरतों को पूरा करने में मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा हूं, पर क्या करूं? नौकरी के झंझट में जो फंसा हुआ हूं। कितनी बार कहा तुमसे कि ये जॉब मेरे बस की बात नहीं है।
पर तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं आगे बढ़ूं। हमेशा रोकती रहती हो मुझे। कभी कभी लगता है कि तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं है शुभ्रा। ट्रस्ट मी शुभ्रा, इतना टैलेंट है मुझ में। ऐसे ही नहीं कोई वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफर करता मुझे। देवा, अरे क्या कर रही हो? पागल हो रखी हो तुम। इधर आओ। अरे रुको। अरे शुभ्रा, रखो हाथ पकड़ के। कम ऑन। हाँ, इससे बेटर फील होगा तुम्हें, ठीक है? ओके, चल अब चलो मेरे साथ। जिसे मेरे हल्के से दर्द की इतनी फिक्र हो, वो धोखा देकर मेरे दिल को कैसे तोड़ सकता है? कहीं मैं सच में कुलदीप की तरक्की के रास्ते में रुकावट तो नहीं बन रही? क्या वाकई इनसिक्योर फील कर रही हूं मैं? आई थिंक कुलदीप सही कह रहा है। मैं ना अच्छी बीवी बन पाई और ना ही अच्छी माँ। ये बेटर है। वो उस दिन तुम कह रही थी ना कि मैं पुणे में ही दूसरी जॉब ले लूं, तो तुम भी जॉब कर लोगी? ओके, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे क्वालिफिकेशंस को देखते हुए कितनी सैलरी मिलेगी तुम्हें? 10,000? 15,000? अब मुझसे ज्यादा तो मिल नहीं सकती तुम्हें, राइट? तो शुभ्रा, अगर हम दोनों की सैलरी को हम मिला भी दें तो जो ऑफर समायरा दे रही है उसका आधा होगा, शायद उससे भी कम। पर तुम हो मानोगी नहीं। नो कुलदीप, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रहो, दिन भर अपना सर खपाते रहो और सैलरी के नाम पर गिने चुने नोट लेकर आ जाओ। आई विल बी वेरी हैप्पी। तुम्हें और खुश करता हूं मैं शुभ्रा।
ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, मेरे ब्राइट फ्यूचर का टिकट। अब और खुश हो जा, बी हैप्पी। जीता रहूंगा इसी कुएं में, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा शुभ्रा। बट ऑनेस्टली शुभ्रा, ये कैसा जीना हुआ? हाँ, छोटी सी चादर, सर को ढको तो पैर उघड़ जाते हैं, और अगर पैर ढको तो सर नंगा। फिर भी यही जीते रहो, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखते रहो। आज वो चोर है, बड़े होकर गैंगस्टर बनेंगे। कितने गर्व की बात होगी ना शुभ्रा। समायरा वाली जॉब लेने से क्या हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? छोड़ो ना शुभ्रा, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता जानकर क्या फायदा होगा। जानना चाहती हूँ मैं कुलदीप, कितना फर्क पड़ेगा हमें? शुभ्रा, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है। मैंने बताया था ना तुम्हें कि जो सैलरी यहां मिल रही है उससे डबल होगी वहां पर। पेट्रोल बिल्स, मेडिकल बिल्स, टेलीफोन बिल्स। अब हमें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे खर्चे कंपनी उठाएगी। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो फिर कर लो ये जॉब। Are you sure, शुभ्रा? कुलदीप, माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम जानते हो मैंने जिंदगी में बहुत समझौते किए, मगर अपने बच्चों को भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते देखो, वो गलत रास्ते पर चले जाए, चोरी करने लगे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कुलदीप। बुरी ही सही, वो माँ तो हूं ना मैं। और फिर तुम्हारे सपने, वो भी तो पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे सपनों से ही अगर हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है तो वही सही, कर लो ये जॉब। तुम जानती हो ना, इसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा शुभ्रा। देखो, अब भी वक्त है, मैं समायरा को मना कर सकता हूँ। एक्चुअली कुलदीप, फोन कर। मैं जानती हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुभ्रा बैठो, फिर तो समझो कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं ज्वाइन करते ही एडवांस भी ले लूंगा। जितने भी पेंडिंग बिल्स है ना, सारे तुम भर देना, ठीक है? और बहुत जल्द हम यूरोप टूर के लिए जाएंगे। हनीमून के लिए हम शादी के बाद नहीं जा पाए तो, और अब हम चले जाएंगे, ठीक है ना? और देखना, बहुत जल्द हम एक नया घर खरीद पाएंगे, तुम्हारा ड्रीम हाउस। लेकिन इस बार मेड रखना, ताकि तुम अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाओ। मेरी चिंता मत करो, तुम खुश रहोगे, बच्चे खुश रहेंगे,
मैं तो ऐसे ही खुश हो जाऊंगी। मुझे और क्या चाहिए। आपको पता है कल क्या होगा? मुझे पता है। स्टूपिड, तुझे कुछ नहीं पता है। ये देख,